अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमानत नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में है हमारे साथ क्रॉल पंचर मेगा। क्रॉल आई है जी हमारे पास तुर्की से बनकर। बहुत ही खूबसूरत ये एयर गन है। इस वक्त जो ये गन हमारे पास है वो है जी 22 में .22 में। ये 177, 22 और 25 में होती है। इसके अलावा सिंथेटिक में भी ये अवेलेबल है। ये जो है वुड में है। टर्किश वॉलनट स्टॉक है। तुर्की के अखरोट की लकड़ी से बना हुआ ये बहुत ही खूबसूरत स्टॉक। इसको मैं करीब से भी दिखाता हूँ। इसके अलावा ये सिंथेटिक में भी है। सिंथेटिक में भी आप लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल है। और सिंथेटिक का ये फ़ायदा है कि इसका जो चीक रेस्ट है वो एडजस्टेबल है। ऊपर नीचे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसके चीक रेस्ट को, जबकि ये वुड वाला जो है वो फिक्स है। इसकी प्राइस है जी 59,000 59,000 रुपये और ये है 57,000 रुपये 57,000। जो भी आप लेना चाहें वो हमसे आप ले सकते हैं। नंबर मैं दे दूंगा अपना। और इसके अलावा आप शाज़े फ़हीम भाई हैदराबाद वाले से भी, शूटर रेंज वाले, उनसे भी आप ख़रीद सकते हैं। उनका भी नंबर मैं दे दूंगा। इसको करीब से मैं आपको दिखा दूं। ये जी क्रॉल पंचर मेगा क्रॉल का मोनोग्राम बना हुआ है। पीछे जी वेंटिलेटर रबर बट पैड है। बहुत ही खूबसूरत इसका वॉलनट स्टॉक है। टर्किश वॉलनट स्टॉक, तुर्की के अखरोट की लकड़ी से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत इसका ये स्टॉक है। रेस चीक पीस दोनों साइडों से ये सपोर्ट कर रहा है। इस तरह से मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल। और ये चेकरिंग स्टेपलिन बनी हुई है ये ग्रिप करने के लिए, और आगे भी है। खूबसूरती में भी इजाफा कर रही है और ग्रिप भी बहुत अच्छी होती है। ट्रिगर गार्ड भी मेटल का है, ट्रिगर मेटल का है। 2 स्टेज एडजस्टेबल ट्रिगर है इसका। ये है जी मैनुअल सेफ्टी। साइड लीवर ये गन है। पहले भी ये साइड लीवर ही आती थी, लेकिन जो इसका लीवर था वो बिल्कुल सीधा था। अब यहाँ पे इसका ये एंगल बना दिया गया है जिससे लोड होने में आसानी होती है और बहुत ही इजी टू कॉक है ये गन। ट्रिगर भी अच्छा है। ऊपर दोनों रेलें दी गई हैं। 22 mm की रेल भी है और 11 mm की रेल है, जिसके ऊपर हमने स्कोप लगाई है डिस्कवरी की HD 5-30-56 हाई मैग्नीफिकेशन स्कोप है। बहुत ही अच्छी 34 mm की ट्यूब है इसकी। ये राइफल स्कोप है, लेकिन हमने इसको एयरगन पे लगाया है इसको टेस्ट करने के लिए, और साथ ही लगाया है बबल लेवल। आगे दिया गया जी पावर एडजस्टर। इसके साथ आप इसकी पावर कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा इसका सिलेंडर है और आगे दी गई है ये फिलिंग वाली जगह, और ये डस्ट कवर है। यहाँ से आप फिलिंग प्रॉप लगाएंगे और नीचे दी गई है इसकी गेज। 23 इंच की इसकी लंबी बैरल है और चौकड है। क्रॉल की बैरल भी चौकड आती है। इसके अलावा आगे दिया गया है सैलेंसर सप्रेसर जो इसके साथ ही आता है। इसकी आवाज़ कम करने में बहुत ज़्यादा ये मदद करता है। इसके अलावा ये सिंथेटिक वाली भी मैं आपको दिखा दूं। पीछे इसका भी रबर पैड है। एडजस्टेबल चीक रेस्ट है इसका। इसको दबाएंगे और इसको ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये स्टेपलिन है इसकी भी, और बाकी जो फीचर हैं तमाम के तमाम वही हैं। इसकी रेल दी गई है। नीचे पिकेटिनी वीवर 22 mm की रेल है। उसके नीचे भी रेल आप लगा सकते हैं। रेल भी साथ आती है और स्क्रू भी दिया गया है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें साइलेंसर के साथ तो 47 इंच लंबी ये गन है। अगर साइलेंसर उतार के हम इसकी पैमाइश करें तो 40 इंच बन जाती है। 8 इंच का ये साइलेंसर है और जो इसकी बैरल है वो 23 इंच की है, चौकड बैरल है।
इसके वज़न की बात करें तो ये 4 किलो की गन है साइलेंसर के साथ, जबकि जो सिंथेटिक वाली है वो 3.25 किलो की है। 250 ग्राम कम है वज़न उसका वुड वाली से। 4 kg तकरीबन ये 4 किलो की गन है वुड में, और अगर सिंथेटिक में इसको, और ये 3.25 किलो की 250 ग्राम कम है वुड वाली से ये सिंथेटिक वाली। इसके साथ ही 2 12 शॉट रोटरी मैगज़ीन आते हैं, 12 छोरों के 2 मैगज़ीन आते हैं। हमारे पास तो ये 4 हैं, वो दूसरी 2 सिंथेटिक वाली के हैं। तो इसकी क्रॉनी करते हैं, टोटल शॉट काउंट कितने हैं पर फिल्म में, हमें ये कितने शॉट्स दे सकती है। इस वक्त इसको मैंने 200 बार तक भरा है। दो मैगज़ीन आते हैं इसके साथ 12 छोरों के, और मैगज़ीन को लोड करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। ये आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है, इस तरफ आप पूरा इसको रोटेट कर देंगे, ये जी घुमा के एक पैलेट ऐसे डालेंगे और इसको फिर वापस, और इस तरह ये डालते जाएंगे। ये जी मैगज़ीन लोड हो गया है जी। शुरू करते हैं। JSP 18 ग्रेन के साथ इसकी वेलोसिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि पर फिल्म में कितने टोटल शॉट्स दे सकती है ये। पहली शॉट 869, 881, 893, 1 मैगज़ीन हो गया है। जी 24 शादियाँ हो चुकी हैं 22 FPS के सपोर्ट के साथ। गर्मी है, पंखा बंद किया हुआ है मैंने। उनसठ, 49, 39, ये तकरीबन 120 बार पे आ गई है गन।
और 48। ड्रॉप होना शुरू हो गया है जी बहुत ज़्यादा। तो गिनते हैं 1 2 3 4 8, 24 और 8 32, 28, 30 शाटें अच्छी मिल सकती हैं, तकरीबन 22-24 FPS के स्प्रेड के साथ। उसके बाद ये ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। 50 FPS की एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं JSB के 18.13 ग्रेन के साथ। 9 बैच का ये पैलेट है, इसके साथ अच्छी एक्यूरेसी दे रही है। इसके अलावा मैंने इसको JSB के हेडीज़ के साथ भी आजमाया है, कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं है। NSA के स्लग्स हैं मेरे पास 24 ग्रेन के और 28 ग्रेन के, इनके साथ भी आजमाया है इसको, लेकिन कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं थे। गेमो के TS22 भारी पैलेट है, इसके साथ भी कुछ बस ठीक है रिज़ल्ट। और इसके अलावा JSB के नॉकआउट हैं, ये स्लग्स हैं, इसके हिसाब से थोड़े भारी हैं। इसके साथ भी मैंने आजमाया है इसको, ठीक है रिज़ल्ट, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। इन स्लग्स को मैं आपको करीब से दिखा दूं। ये है जी JSB के नॉकआउट अच्छे स्लग्स हैं, लेकिन इन स्लग्स को एक्यूरेसी देने के लिए चाहिए हाई वेलोसिटी, कम अज़ कम 1000 FPS, 950-1000 FPS होने चाहिए इस वज़न के साथ, तब जाके एक्यूरेसी देते हैं स्लग जो भी हैं, क्योंकि ये इनको स्टेबिलिटी मिलती है स्पेन से। ये स्पेन स्टेबिलिटी के तहत काम करते हैं, जबकि जो पैलेट्स होते हैं वो ड्रैग स्टेबिलिटी के तहत काम करते हैं, उनको स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि पीछे उनकी स्कर्ट होती है जिससे उनको स्टेबिलिटी मिलती है। इनके पीछे स्कर्ट नहीं होती, तो इनको स्टेबल रहने के लिए स्पिन चाहिए। जितना ज़्यादा ये फास्ट स्पिन करेंगे उतना ये स्टेबल रहेंगे और एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी। JSB 18 ग्रेन के साथ इसको आजमाते हैं 50 यार्ड पे। जी एक और ग्रुप भी लेते हैं इसके साथ।
ये आ गए हैं ये रिज़ल्ट। अगर इस पैमाइश की जाए तो ये 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है जी, कहाँ गया ये वाला, ये भी तकरीबन इंच के करीब है, और ये आखिर में हमने लिया था ग्रुप, ये भी इंच के करीब है। इससे पहले मैंने 10 चरों का ग्रुप लिया है एक, तो वो भी तकरीबन इंच के करीब है। इसके अलावा हेडीज़ और स्लग्स वगैरह के साथ भी कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं है। चलने के साथ 1 इंच के करीब इसका ग्रुप है तकरीबन। क्राल के जितनी भी गन्स मैंने यूज़ की हैं वो चलने के साथ अच्छी एक्यूरेसी हो जाती है उनकी, तो ये भी चलने के साथ एक्यूरेसी इसकी बेहतर हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।